नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनीष जी का टेस्ट में। आज के इस वीडियो में समान ज्ञान के टॉप 40 प्रश्न लेकर आए हैं जो कि हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अगर इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइनिंग कर लीजिए, आपको टेलीग्राम पर PDF मिल जाएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का इस वीडियो में पहला सवाल है, 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? ये जो है मेरठ में शुरू हुआ था, मेरठ में। एक का राइट आंसर का बी। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ये जो है 12 अनुसूचियां हैं। 2 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ये जो है रतौंधिक रोग होता है, रतौंधिक बीमारी होता है। 3 का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीवन कौन है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीवन कौन है? ये जो है डॉल्फिन है, डॉल्फिन। 4 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5। अशोक स्वतंत्र का चिन्ह कहाँ से लिया गया है? अशोक स्वतंत्र का चिन्ह कहाँ से लिया गया है? ये जो है सारनाथ से लिया है, सारनाथ से। 5 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 करा है, किस राज्य में कंजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ये जो है असम में स्थित है, असम में। 6 का राइट आंसर होगा ए। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, कौन सा तत्व गैस नहीं है? कौन सा तत्व गैस नहीं है? ये जो है लोहा तत्व गैस नहीं है, लोहा गैस नहीं है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ये सभी गैस है, ये सभी गैस है। 7 का राइट आंसर का डी। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ये जो है मुंबई में है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो ये मुंबई है। 8 का राइट आंसर है ये। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कौन सा है? ये जो है हुबली है, हुबली। 9 का राइट आंसर का बी, हुबली है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, ISR की स्थापना कब हुई? ISR की स्थापना कब हुई? ये जो है 1969 में हुआ था, 1969 में। 10 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? ये जो है शक शक संवत पर आधारित है, संवत पर। शक संवत पर आधारित है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? मुगल वंश का संस्थापक कौन था? ये जो है बाबर था, बाबर। 12 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक कौन है? ये जो है विष्णु शर्मा है, विष्णु शर्मा। 13 का राइट आंसर होगा बी। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, कौन सा देश सबसे अधिक जनसंख्या वाला है? कौन सा देश सबसे अधिक जनसंख्या वाला है? ये जो है भारत देश है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला। 14 का राइट आंसर होगा ये। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? ये जो है 1974 में हुआ था, 1974 में। 15 का राइट आंसर होगा ए।
चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में होता है? किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में उपयोग होता है? ये जो है पारा धातु का उपयोग थर्मामीटर में होता है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है संसद का उच्च सदन कौन सा है? संसद का उच्च सदन कौन सा है? ये जो है राज्यसभा है, राज्यसभा। 17 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ये जो है प्रशांत महासागर है। 18 का राइट आंसर होगा सी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? ये जो है 3 रंग होते हैं। 19 का राइट आंसर होगा बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है किस गैस को जीवन दानिया गैस कहा जाता है? किस गैस को जीवन दानिया गैस कहा जाता है? ये जो है ऑक्सीजन गैस को, ऑक्सीजन गैस को। 20 का राइट आंसर होगा बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये जो है गंगा नदी है, गंगा नदी। 21 का राइट आंसर होगा ए। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? ये जो है बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है। 22 का राइट आंसर होगा बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ये जो है एशिया महाद्वीप है। 23 का राइट आंसर होगा बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24। कौन सा ग्रह सबसे गर्म है? कौन सा ग्रह सबसे गर्म है? ये जो है शुक्र ग्रह सबसे गर्म है। 24 का राइट आंसर होगा बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25। किस राज्य में सुंदरबन डेल्टा स्थित है? किस राज्य में सुंदरबन डेल्टा स्थित है? ये जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है, पश्चिम बंगाल में। 25 का राइट आंसर होगा बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ये जो है वारेन हेस्टिंग्स था। 26 का राइट आंसर होगा ए। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? ये जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 27 का राइट आंसर होगा सी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है किस धातु का प्रयोग बिजली के तार में होता है? किस धातु का प्रयोग बिजली के तार में होता है? ये जो है तांबा तार का, तांबा का उपयोग बिजली के तार में उपयोग होता है, तांबा का। 28 का राइट आंसर होगा सी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ये जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 29 का राइट आंसर होगा सी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कौन सा देश SAARC का सदस्य है? कौन सा देश SAARC का सदस्य है? ये जो है नेपाल है, नेपाल। 30 का राइट आंसर होगा सी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? ये जो है न्यूटन ने दिया, न्यूटन ने। 31 का राइट आंसर होगा ए। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? ये जो है एल्जर फॉल्स है, एल्जर फॉल्स। 32 का राइट आंसर होगा बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या माना जाता है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या माना जाता है?
ये जो है हॉकी माना जाता है, हॉकी। 33 का राइट आंसर का बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है किस देश की राजधानी काठमांडू में है? किस देश की राजधानी काठमांडू में है? ये जो है नेपाल में है, नेपाल में। 34 का राइट आंसर का बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है ओलंपिक खेल कितने वर्ष में होते हैं? ओलंपिक खेल कितने वर्ष में होते हैं? ये जो है 4 वर्ष में होते हैं। 35 का राइट आंसर का सी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? ये जो है मुंबई ठाणे से चली, मुंबई ठाणे से। 36 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है किस विटामिन की कमी से तुर्की होता है? किस विटामिन की कमी से शुक्र होता है? 37 का राइट आंसर होगा सी, सी विटामिन सी। 37 का राइट आंसर होगा सी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? ये जो है बरगद है, बरगद। 38 का राइट आंसर होगा सी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? ये जो है वेटिकन सिटी है, वेटिकन सिटी। 39 का राइट आंसर होगा सी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? ये जो है सरदार पटेल को कहा जाता है, सरदार पटेल को। 40 का राइट आंसर सी। दोस्तों उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।